जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है ये लोग जो अनाप शनाप मोबाइल पर और टीवी पर, मोबाइल में ज़्यादातर आज हमारे बच्चे गेम खेलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और साथ ही अश्लील फिल्म देखना और जिसको अंग्रेजी में कहते कॉमेडियन को हिंदी में कहते जोकर। जोकर का मतलब उसकी जो मर्जी आवे वो करे, जो हो कहे, लोग उसको सुनते हैं, पसंद करते हैं। तो लोग आजकल उसी में अधिक समय व्यतीत करते हैं और हम अधिकतर बच्चों को देखते व्यर्थ का समय बर्बाद करते हैं। ये समय उनके भविष्य के सुधारने का है, पढ़ाई लिखाई का है। लेकिन बच्चे पढ़ाई लिखाई न करके, पुस्तक न उठा करके, मोबाइल उठा करके उसमें गेम खेलते रहते। गेम में बहुत समय बर्बाद करते बच्चे। पढ़ेंगे कब? बूढ़े हो जाएंगे तब, या शमशान में जाएंगे वहाँ पढ़ेंगे? बहुत दुख हो रहा इस बात को हमें देख करके, तब हम ये बात कहते। ऐसा बात नहीं कहना चाहिए, अशुभ बात है। लेकिन हम ये बच्चों से कहेंगे, बच्चे बूढ़े नौजवान सभी से, समय का उपयोग करो और उपयोग से हो सके तो सदुपयोग करो, लेकिन दुरुपयोग मत करो। व्यर्थ में समय अपना बर्बाद कर रहे हो। यह मनुष्य जीवन बहुत बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है, ज्ञान प्राप्ति के लिए। भगवान श्री राम ने कहा, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सदु ग्रंथ न गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जही पाई न परलोक संवारा, नरतन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पयंत दुखदाई। देखो, अगर मनोरंजन करना है थोड़ा देर के लिए कर लो, लेकिन पूरा समय उसी में व्यतीत मत करो। मन को शांति देने के लिए मनोरंजन भी जरूरी है, लेकिन ये नहीं मनोरंजन का मतलब कि पूरा समय उसी में व्यतीत कर दो। तो विद्या कब प्राप्त करोगे, कब कुछ सीखोगे और समझोगे? सारा उम्र तो इसी में निकल जाएगा। इसलिए आज हम इस बारे में सोचा कि हम लोगों को बताएं और हम अपना विचार रखें। जैसा लोगों को समझ में वैसा तो करें। हमारा तो है अर्जी सबसे, आप सबकी है मर्जी। तो देखो, हम आज से कुछ वर्ष पहले हम देखे थे, बूढ़े हो, जवान हो और बच्चा हो, छोटे बच्चे तो अधिकतर नहीं पढ़ते थे, लेकिन जवान और बूढ़े अश्लील उपन्यास में समय बर्बाद करते थे। इतिहास दो प्रकार का होता है, साहित्यिक और अश्लील। लेकिन देखो, साहित्यिक उपन्यास पढ़ो, आपको उसमें शिक्षा मिलेगा, लेकिन अश्लील उपन्यास से क्या है, जीवन बर्बाद हो जाता है। उसमें लोगों को वीर्यपात का बीमारी होता है। वीर्यपात की बीमारी होने से क्या होता है, पुरुष शादी के पहले ही पुरुष तो समाप्त हो जाता है। फिर वो लोग बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाते, तो कहते कि हमें तो संतान नहीं हो रहा है, हमारे में दोष है, रोग है। रोग ये है कि आपने जो अश्लील उपन्यास पढ़ते रहे, दिन रात उसी में रमे रहे, अश्लीलता में, उसी का ये प्रतिफल है, उसी का नतीजा, उसी का फल है कि आपको आपके जीवन को बर्बाद कर दिया। इसलिए अश्लीलता में नहीं डूबना चाहिए। व्यर्थ के समय में अपना व्यर्थ में समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। बच्चों से हम यही कहेंगे कि ये बच्चों, पढ़ाई लिखाई का समय है, व्यर्थ में वीडियो में और गेम में अपना समय बर्बाद मत करो। भविष्य में ये काम नहीं आने वाला है, आपके जीवन को सुधार करने वाला नहीं है।
ये देखो मोबाइल ख़राब नहीं है। मोबाइल को कुछ लोगों का कहना है मोबाइल गलत है। मोबाइल का या किसी भी चीज़ का सदुपयोग करोगे लाभ मिलेगा, सदुपयोग न कर सको तो उपयोग तो करो लेकिन दुरुपयोग मत करो। दुरुपयोग करोगे आपका हानि होगा। इसलिए आप लोग मोबाइल का सदुपयोग करो। आप लोग इस मोबाइल से जो कुछ अच्छी बात सीखना चाहे अच्छा बात भी सीख सकते हो, लेकिन हमारे बच्चे, हमारे नौजवान और हमारे बूढ़े लोग भी उससे अच्छा न सीख करके अधिकतर गलत सीखने का प्रयास करते, गेम में समय बर्बाद करते, खेल खेलते रहते। लेकिन देखो इसका उपयोग हमने तो किया, इससे मुझे बहुत लाभ मिला, ऐतिहासिक बातें बहुत जानकारी हुई। इसलिए आप लोग ऐतिहासिक बातें जानकारी करो। अगर कुछ सीखना चाहते हो, जीवन में कुछ काम करना चाहते हो तो काम के बारे में भी आप पूछ सकते हो, काम के बारे में पूर्ण जानकारी ले सकते हो, उसका प्रयोगात्मक ज्ञान भी सीख सकते हो। सारा ये सब तरह के वीडियो इसमें पड़ा हुआ है। आप लोग उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो और इससे अपने जीवन का उद्देश्य पूरा करो। लेकिन आपका जीवन का उद्देश्य नहीं है कि व्यर्थ में समय बर्बाद करना। समय बहुत बड़े भाग से प्राप्त होता है, समय बार बार आता नहीं। जो समय निकल जाता है फिर वापस नहीं आता। जैसे मुंह से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता और धनुष से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता है। इस तरह से जो समय निकल गया फिर वापस आने वाला नहीं है। इसलिए समय का महत्व समझो। बचपन निकल जाएगा, फिर क्या बुढ़ापे में पढ़ सकते हो? बुढ़ापे में पढ़ने का समय नहीं होता है। उस समय तो बाल बच्चे हो जाएंगे, उस समय नमक तेल और लकड़ी के चक्कर में पड़ जाओगे, विद्या अध्ययन नहीं कर सकते हो। विद्या अध्ययन करने का, किसी भी तरह का विद्या अध्ययन का समय बालपन ही है। इसलिए सभी हम अपने नौजवान भाइयों से, बच्चों से यही निवेदन करके कहते कि आप लोग विद्या अध्ययन पर समय दो। विद्या अध्ययन का समय है, ये समय निकल जाएगा तो फिर आप विद्या अध्ययन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये आप लोगों से निवेदन करते। देखो कारण कि ये 25 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई का समय रहता है। 25 वर्ष तक आपका दिमाग तेज काम करता है। जो कुछ चाहोगे सीख सकते हो, अपने याद कर सकते हो, स्मरण शक्ति तेज होता है। 25 वर्ष के बाद किसी भी तरह के विद्या अध्ययन करना चाहो तो उसको अध्ययन में नहीं कर सकते हो। आपको याद भी नहीं रहेगा, आपकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ जाएगी। कारण कि अपना ये प्रयोगात्मक ये देखा हुआ बात है। कारण कि 25 वर्ष के पहले पहले जो हम याद कर लेते थे अब नहीं हो पाता। इस समय तो हमारा 65 का उम्र चल रहा है, लेकिन प्रभु का दया है, जो कुछ बात हमने अध्ययन किया, पढ़ा, याद है। सारी बातें तो भूल नहीं गई, लेकिन अब चाहे कि पढ़ कर के याद कर लें तो उतना याद नहीं हो पाता जितना कि बालपन में हो जाता था। देखो जैसे किसी भी स्पेलर यानी किसी भी तेल निकालने वाले मशीन का नाम स्पेलर है, और नए मशीन में जो भी तेल वाला सामग्री डालोगे, सरसों हो, अलसी हो या ये क्या बोलते मूंगफली हो, जिसको सिंग कहते, डालोगे तो पूरा तेल निकाल लेगा और तेल निकाल करके सूखी खली निकाल देता है। अगर वही जब स्पेलर का ओरम, कोन और पटरी जब पुराना हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, तो पूरा तेल नहीं निकलता, खली के साथ में तेल जाने लगता है, कचरा भी अधिक निकलता है। तो देखो इसलिए ये जितना नया आपका दिमाग है, अभी तरोताज़ा है, स्वतंत्र है, किसी तरह की सामने कोई सोचने विचारने की अधिक समस्या नहीं पैदा हुई है, इसलिए आपका समय ज्ञान प्राप्त करने का समय है। इसलिए आप इस समय ज्ञान प्राप्त कर लो। फिर 25 वर्ष के बाद आपको विद्या अध्ययन करके ये स्मरण शक्ति आपकी नहीं रहेगी तो याददाश्त नहीं रहेगा, याद नहीं कर सकते हो। इसीलिए सभी हम विद्यार्थी भाइयों से निवेदन करते कि आप लोग अधिक से अधिक विद्या अध्ययन पर समय दो, और हमारे बूढ़े और नौजवान भाई जो भी हैं, आप लोग भी अच्छी बातें सीखो,
ज्ञान की बातें सीखो। हाँ, ये बिल्कुल हम नहीं प्रतिबंध लगाते, कारण कि ये जीवन है। हम भी कुछ न कुछ इधर उधर देखते रहते, लेकिन मात्र 1-2 मिनट हम बिल्कुल दूध के धोए नहीं हैं, ऐसी बात नहीं करते कि हम इससे वंचित हैं, वंचित नहीं है। लेकिन 24 घंटे में कहीं 1-2 मिनट कभी समय दे दिए, कभी कभी, नहीं तो अधिकांश समय हमारा जाता है ज्ञान प्राप्ति के समय में भी हम ज़्यादा व्यतीत करते। ज्ञान प्राप्ति के विषय पर नहीं ध्यान देते तो हम ये न वीडियो बना पाते और न तो हम धर्म ग्रंथ लिख पाते। अधिक से अधिक विचार करने में समय हम अपना व्यतीत करते हैं, किसी न किसी विषय पर सद्विचार, उसका मार्ग के ढूंढते रहते, इसका वास्तविक अर्थ क्या होगा और सत्य क्या होगा, सत्यता निकालने में हम अपना समय व्यतीत करते रहते। इसलिए किसी भी बात का आप लोग देखेंगे कि हमारे पुस्तक में जो सत्य बातें हैं अधिकतर लिखी गई है। सत्य दर्शन सागर नाम का पुस्तक में, इस चैनल का भी नाम है सत्य दर्शन सागर। इसमें भी आप लोग देखोगे तो जिस भी विषय पर हमने बताया उसका रहस्य निकाल करके वास्तविक जो हमारे समझ में आया हमने रखा। विचार नहीं करते तो इसको वास्तविक रहस्य नहीं निकल पाता। इसलिए हर मानव को, हर ये हमारे भाई बंधु को, सभी हम कहेंगे निवेदन करके, आप लोग सत्य विचार करो और सद्विचार करके उस पर सोचो, विचारो, अध्ययन करो। मन के द्वारा भी अध्ययन किया जाता है, पुस्तक के द्वारा भी अध्ययन किया जाता है, मोबाइल में भी बहुत आप अध्ययन कर सकते हो, टीवी में भी बहुत बातें आती हैं जो कि अध्ययन करने के योग्य है, सोचने विचारने के योग्य है, उससे शिक्षा लेने के योग्य है। लेकिन मोबाइल तो पूर्ण रूप से शिक्षा का विषय है, लेकिन इसमें शिक्षा और अशिक्षा, शिक्षा लेना चाहिए, अशिक्षा को नहीं अपनाना चाहिए। अशिक्षा से हम सबका भविष्य खराब होगा, इसलिए अशिक्षित बातों को लेना ठीक नहीं है। और सबके कल्याणकारी चीज़ें देख करके कल्याणकारी विषय पर विचार करो और उसको अपनाओ, उस पर विचार करो, देखो क्या कल्याण का है, उसको अपनाओ और लोगों में बताओ। समय निकल जाएगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हो। व्यर्थ के समय क्यों खराब करते हो? ये व्यर्थ का बात है, व्यर्थ में समय बर्बाद करो, बर्बाद कर दोगे। ये समय जो है बहुत मूल्यवान है, इससे के जैसा कोई मूल्यवान वस्तु इस संसार में नहीं है। इस जीवन में समय का कीमत समझना चाहिए। समय का कीमत समझोगे तो आप जो कुछ चाहोगे वो कर सकते हो। इस जीवन में समय का ही बहुत बड़ा महत्व है और वास्तव में अभी हम भी समय का उतना सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। सदुपयोग जो करना चाहिए उतना सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम सदुपयोग करें तो इस जीवन को हजारों बरस ऐसे के ऐसे बनाए रखें, इससे भी अच्छा नौजवान बन करके हम रहें। लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा, जन कल्याण का सारा कार्य खो देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन क्या है, अगर हम ये कर दिए तो आगे चल करके एक बहुत बड़ा इतिहास बनेगा, लोगों को शिक्षा के लिए बहुत अच्छा एक उदाहरण बनेगा, उससे लोगों का कल्याण होगा। अब भगवान ऐसा कृपा करें, हम उनसे बार बार यही निवेदन करते कि हमको भी सद्बुद्धि दो, जगत में सबको सद्बुद्धि दो कि समय का हम लोग सदुपयोग कर सकें। समय का अगर सदुपयोग करेंगे तो हम अपना भी भविष्य बना सकते, आगे सभी का भविष्य बना सकते। इसलिए हम यही निवेदन करेंगे कि हम सब मनुष्य समय का सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग न करें, व्यर्थ के बातों में समय बर्बाद न करें, व्यर्थ के वीडियो न देखें और गेम न खेलें, पुस्तक जो अनाप शनाप न पढ़ें, अश्लीलता में पढ़ने पर जीवन बर्बाद हो जाता है और खेल तमाशे में लोग समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं, हंसी और मजाक में समय ज़्यादा बर्बाद कर रहे हैं। ज़्यादातर हम लोगों को देखते हंसीने वाली बातों पर, हास्य रस की बातें सुनते रहते हैं, लेकिन उससे क्या मिलने वाला है बताओ? केवल हंसने से आपका कल्याण होगा क्या? हाँ, हंसो, ये भी बात ठीक है, लेकिन हंसने में ही सारा समय मत बर्बाद कर दो। हंसने में भी सारा समय मत बर्बाद करो। देखो, इसलिए सारा समय हंसने में बर्बाद करोगे तो आपके जीवन का भला होने वाला नहीं है। हम अधिक क्या कहें, हम इस शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देंगे। हमारा नाम है राम अवतार दास उर्फ सखी ललिता देवी।
हमारा मोबाइल नंबर है 99 78 56 32 78। और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।